तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग हाओ और उसकी टीम मिलकर टियान की बहन को बचाकर आ जाते हैं। वापस आने के बाद वांग हाओ डेविल डीमन के उस सर्वेंट को भी हील करके ठीक कर देता है। अब इसके बाद तो डेविल डीमन और वांग हाओ मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे बाकी सारे क्लैंस का पता लगाएं जो उसकी बहन को गायब करने के पीछे हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि प्रिंसेस ये और उसके फादर वांग हाओ के साथ डोंगशिंग पवेलियन जा रहे थे, जहाँ रास्ते में जाते हुए प्रिंसेस ये वांग हाओ से कहती है कि मैं डोंगशिंग पवेलियन पहली बार जा रही हूँ, तो क्या आप मुझे यहाँ घुमाने ले चलोगे। वांग हाओ मना नहीं कर पाता। पीछे से हमारी याओ सोच रही थी कि हाँ शायद ये इसके साथ टाइम स्पेंड करके उसे पटाना चाहती है, मैं इसका ये सपना पूरा नहीं होने दूंगी। और फिर वो उनके बीच में जाते हुए कहती है कि सिस्टर ये वांग हाओ को क्यों परेशान करना, डोंगशिंग पवेलियन को मैं अच्छे से जानती हूँ, मैं आपको घुमा दूंगी। और फिर वो उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ते हुए कहती है कि मैं आपको यहाँ का कोना कोना दिखाती हूँ। बेचारी प्रिंसेस ये सच में उनका ये प्लान फेल हो जाता है। देख के लगता है कि उनके फादर को भी काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है। वो दोनों लड़कियां आगे बढ़ रही थी तो ये देखने के बाद एल्डर ये उन दोनों से कहते हैं कि आसपास खतरा है। और ये सुनते ही याओ याओ अपना वेपन निकालकर स्पेल को तोड़ देती है, जिससे उन लोगों को एक गैंग दिखती है जो पेड़ से बंधी हुई थी। उन्हें पहचानते हुए ताइरिच कहता है कि ये चियूंग गैंग है जो अपने फायर बेस्ड स्किल के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और उसी के साथ वहाँ एक और गैंग बंधी हुई थी ली हुमैन। और फिर ताइरिच को तीसरी गैंग दिखाई देती है जो टियानडो सेक्ट से थे, जिसे तो कभी ताइरिच ने बहुत पीटा था। उन सभी को एक साथ डोंगशिंग पवेलियन के बाहर देखकर वांग हाओ कहता है कि पक्का ये लोग यहाँ किसी गलत इरादे से आए हैं। तो वो सभी भी वांग हाओ के ऊपर भड़कने लगते हैं कि तो हम भी कह सकते हैं ना कि तुम सभी चोर हो। इतना सुनना था कि एल्डर ये उन्हें अपनी पावर की हेल्प से थोड़ा सा झूला झुला देते हैं, मतलब सबक सिखा देते हैं। एल्डर ये को देखने के बाद वो टीम समझ गई थी कि ये एल्डर क्वान गांव है, एंशिएंट सिटी के ये फैमिली के। साथ ही उन्हें ये भी पता लग जाता है कि वांग हाओ जो कि डोंगशिंग पवेलियन का यंग मास्टर है उनके सामने खुद है। अब बस ये पता लगने की देरी थी। ली हुमैन गैंग का एक बंदा कहता है कि अब जब तुम्हारे गैंग के बाहर हमारी धुलाई हुई है ना तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये सुनने के बाद ताइरिच कहता है कि वैसे तो मैं बहुत अमीर हूँ, सारे मसले पैसे से हल करता हूँ, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं इसका मुंह तोड़ दूं। और फिर वो अपने फैन से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ चियून गैंग का लीडर कह रहा था कि ये बंदा अलग है, हमारे साथ नहीं है, मुझे मत इसके साथ जोड़ना, मतलब उसे इन लोगों से पिटना नहीं था ना। इसके बाद वो गैंग अपने साइड की स्टोरी बताती है कि उन्हें तो दो लोगों ने कहा था कि डोंगशिंग पवेलियन पूरी तरीके से खाली है तो जाके कुछ बेनिफिट्स उठा लो। तो ये सुनने के बाद हम यहाँ आ गए। तो ये सुनने के बाद याओ याओ उन पे चिढ़ते हुए कहती है कि कोई तुम्हें कुछ भी कहेगा मान लोगे। तो वो बंदा कहता है कि नहीं, मैंने टियानडो सेक्ट के एक डिसाइपल को यूनियो फॉर्मेशन ओपन करते हुए देखा था, पर हमें नहीं पता था कि वहाँ पर कुछ गोस्ट भी हैं। इससे पहले कि हम उस दरवाजे को खोल पाते हमें एक मिस्टीरियस से पर्सन ने बेहोश कर दिया और जब हमारी आंख खुली तो हम यहाँ बंधे हुए थे। उनकी बातें सुनने के बाद टियानडो सेक्ट का मेंबर कहता है कि इससे हमें मत जोड़ो, इसका कोई लेना देना नहीं है हमसे। उन सभी की बातें सुनने के बाद वांग हाओ सोच रहा था कि मिस्टीरियस पर्सन जिन्होंने इसे मारा नहीं बल्कि बांध के छोड़ दिया, तो क्या वो ली टियान हो सकता है जो उसकी हेल्प के लिए आया हो। इसके बाद वांग हाओ आगे आते हुए कहता है वैसे तुम तीनों टीमों में से किसी ने कोई नुकसान नहीं किया तो इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर आगे का जो फैसला है वो ताइरिच सुनाएगा अपने हिसाब से। तो अब ताइरिच आगे आते हुए कहता है कि अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे सेक्ट में तुम्हारी प्राइस मतलब वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू कम होगी उसे सजा मिलेगी। तो सारे गैंग के लीडर अपनी अपनी वैल्यू बता रहे थे, किसी का 10 मिलियन था, किसी का 20 मिलियन, सब एक से बढ़कर एक थे। तो ये सुनने के बाद ताइरिच कहता है कि बस अब तुमने जो ये रेट बताया ना इसी रेट का कंपनसेशन दो, वो भी दुगना करके। ये सुनने के बाद तो सबकी हवाइयां उड़ जाती है। इसके बाद हमें ताइरिच और वांग हाओ को बैठकर बातें करते दिखाया जाता है, जहाँ ताइरिच कह रहा था कि अब तो फॉर्मेशन ओपन हो गया है, जैसे काफी सारे सेक्ट के लोग यहाँ आना चाहते हैं, इससे तो तुम्हारे और ज्यादा दुश्मन बन जाएंगे। तो छोटू ड्रैगन जो कि उन्हें सर्व कर रहा था ताइरिच से कहता है कि क्या तुम्हें डर लगता है, तुम्हें वांग हाओ पे भरोसा नहीं है। यहाँ वांग हाओ भी कह रहा था कि अभी कुछ दिनों में उसने अपनी काफी सारी पावर को इंक्रीज कर लिया है, तो देखते हैं आखिर कौन कौन उससे पंगा लेने आने वाला है। यहाँ छोटू ड्रैगन भी खुश हो रहा था कि पता नहीं अब किसकी किस्मत फूटने वाली है। इसके बाद हमें पवेलियन में एक लड़की को दिखाया जाता है जिससे एक छोटी बच्ची टकराती है, तो वो उसे हिट करने वाली थी, पर तभी वहाँ डोंगशिंग पवेलियन के एल्डर आके उसे हिट करके दूर कर देते हैं। तो इस बात से वो गुस्सा होकर अपना वेपन निकालते हुए कहती है कि मैं ली हुमैन सेक्ट से हूँ, तुम लोगों ने मेरे भाई को बंदी बना रखा है तो मुझे वो वापस चाहिए। और ऐसा कहते हुए वो अपने वेपन की हेल्प से उन पर अटैक कर देती है, जो कि घोस्टली अटैक था। और इस अटैक को करने के बाद वो काफी खुश हो रही थी कि अब ये लोग मर जाएंगे, पर एल्डर उसकी सोच पर पानी फेरते हुए अपना वेपन निकाल के उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साथ ही एल्डर के वेपन अटैक से हिट होकर वो काफी दूर जाकर गिरती है। तभी वहाँ एक और एल्डर की एंट्री हो गई थी और ये एल्डर टियानडाओ सेक्ट से थे, जो आते ही एक अरे फॉर्मेशन बनाते हैं, जिसकी वजह से आसपास की चीजें काफी ज्यादा स्लो होने लगती है। और ये अटैक करने के बाद तो वो खुद खुश होते हुए कहते हैं कि ये ट्रेजर मुझे नया नया मिला है, इसकी हेल्प से मैं किसी की भी पावर और स्पीड को कम कर सकता हूँ। तो पीछे से उनका डिसाइबल कहता है कि आपको वांग हाओ और ताइरिच पर इसे ट्राई करना चाहिए। तो मास्टर उसे चुप कराते हुए कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती बोलते हुए, तुमने तुम्हारी नाक कटा के रख दिया। ये सुनने के बाद तो उसका मुंह बन जाता है। इधर वो टियानडाओ सेक्ट के एल्डर कहते हैं कि मुझे वांग हाओ से एक्सप्लेनेशन चाहिए कि उसने मेरे स्टूडेंट को यहाँ क्यों बांध के रखा है, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं इस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो
ये सुनने के बाद दोनों एल्डर्स आगे आते हुए कहते हैं कि तुम्हें हमारे पवेलियन मास्टर से मिलना है, पहले हमसे तो निपट लो। और फिर वो दोनों एक फॉर्मेशन बनाकर एल्डर पर अटैक कर देते हैं। एल्डर ने उनके अटैक्स को कहीं दूर पहुंचा दिया था। टियान डॉ सेक्ट के एल्डर की पावर देखने के बाद टियान स्वान सेक्ट की एल्डर सोच रही थी कि ये सेक्ट मास्टर तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सच में 4 मेजर सेक्ट में आने के लायक है। पता नहीं मेरा सेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग कब बनेगा। तभी वहाँ ताइरिच आते हुए कहता है कि एंशिएंट फॉर्मेशन फिर भी किसी काम का नहीं है। वांग हाओ भी कहता है तुम्हें क्या लगता है इसे बना के तुम मुझे खुद को पीटने से रोक सकते हो? तो एल्डर काफी चौड़ में कहते हैं कि अगर तुमने इस फॉर्मेशन को एक अटैक में तोड़ दिया तो मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा और साथ ही ये फॉर्मेशन प्लेट भी तुम्हें दे दूंगा। तो बस वांग हाओ जंप करते हुए अपने 7 किल अटैक का मूव ट्राई करता है। इस अटैक के प्रेशर से वो फॉर्मेशन कांच की तरह टूटकर नीचे गिरने लगी थी, जो देखने के बाद एल्डर का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है और वांग हाओ उनका फॉर्मेशन प्लेट लेकर ताइरिच को दे देता है। बेचारे एल्डर तो अभी भी सदमे में थे कि उनका फॉर्मेशन टूट कैसे सकता है। कि तभी ताइरिच आगे आते हुए कहता है कि आप सभी तो हमारे दोस्त है ना, फिर यहाँ पे मार पिटाई क्यों कर रहे हैं? आप लोग यहाँ डोंगशिन पवेलियन के गेस्ट बन के आए हो ना, क्योंकि यहाँ 10 ड्रैगन कॉइन्स का ऑक्शन होने वाला है। वैसे तो वांग हाओ यहाँ आपके साथ रहने वाला था, लेकिन उसे कुछ जरूरी सिलसिले में बाहर जाना है ना वांग हाओ? और वांग हाओ भी उसकी बात मानते हुए वहाँ से निकल जाता है। यहाँ सारे एल्डर सोचते रह जाते हैं कि वो कहाँ फंस गए, जबकि ताइरिच तो अपने हाथ में पोटली निकाल कर कहता है कि इसमें है वो 10 ड्रैगन स्टोन्स, और फिर वो बोली लगाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ स्टार्टिंग में तो सब लोग काफी कम बोली लगा रहे थे, पर तभी वहाँ एंट्री हो जाती है मिस नियांग की, जो प्रिटेंड करती है कि वो इस ऑक्शन के लिए कितनी ज्यादा एक्साइटेड है और वो 5 स्टोन के बदले 5 मिलियन की बोली लगाती है। ये देखने के बाद तो टियान डॉ सेक्ट के एल्डर को अपनी इज्जत बचाने के लिए 50 मिलियन की बोली लगानी पड़ती है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट प्राइस था। वैसे कुछ भी कहो, हमारा ताइरिच किसी भी मौके का फायदा उठाना नहीं छोड़ता। वैसे आपका इस एनिमे में सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? मेरा तो ताइरिच है। इसके बाद हमें टियान डॉ सेक्ट के एल्डर्स के साथ बाकी सारे सेक्ट एल्डर्स को दिखाया जाता है, जो ये सोच रहे थे कि कहाँ वो उन दोनों लड़कों से बदला लेने आए थे और कहाँ कॉइन्स खरीदते फिर रहे हैं। तो वो प्लान बनाते हैं कि कल के कल ही डोंगशिन केव के अंदर जाकर वो उन दोनों लड़कों को सबक सिखाएंगे। तभी उन्हें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जिसे सुनकर उन्हें पता लगता है कि ड्रैगन ट्रेजर्स और भी मौजूद है जो मिलने वाला है डोंगशिन पवेलियन में। वो दोनों एल्डर ये न्यूज सुनने में इतना ज्यादा मशरूफ थे कि पीछे से हमारी मिस नियांग आकर उनकी पोटली गायब कर जाती है। अब ना तो बेचारों के पास पैसा बचा, ना ही बदला ले पाए, और जो खरीदा था वो भी हाथ में नहीं आया। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड जाता है खत्म। आपका एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।